देख रहे हैं स्टार न्यूज 21। नजर हमारी, विश्वास आपका। नमस्कार, मैं हूं सुरेश उपमन्यु। स्वागत है आपका स्टार न्यूज 21 के। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के छाता विधानसभा से प्रत्याशी प्रहलाद चौधरी की। तो साहब नामांकन कर दिया है? हाँ जी, नामांकन करके आ गए अभी। कैसा रुझान मिल रहा है आपको छाता विधानसभा में? क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ही बेहतर कार्य आपकी पार्टी का, यहाँ के बारे में बताएं कैसा? छाता विधानसभा में इतना प्यार मिल रहा है कि जो किसी का नहीं मिल रहा होगा। लोग तो सोचते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ कि यहाँ से इंतजाम का रूट बनाऊँ, और मेरे पास आज की डेट में पूरे छाता विधानसभा के क्षेत्र में लगभग 20 से 22 गांव की वेटिंग है। ये लोग कहते हैं कि प्रहलाद चौधरी जी, आप पहले हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ आइए, आप इधर आ ही नहीं रहे हो। तो मेरी अपनी कोशिश है कि लोग जैसे जिस हिसाब से प्यार दे रहे हैं, तो मैं सभी को, किसी को 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए हाथ जोड़ लेता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने, आज भी मेरा बहुत बड़े शेड्यूल लगे हुए थे, लेकिन आज नॉमिनेशन करना था, तो मैंने कहा नॉमिनेशन इतनी माफ़ी और मांगूंगा मैं, नॉमिनेशन करके अब की जितनी वेटिंग है सब पे खरा उतरूँगा। कुछ ऐसे सूचना हमको मिली है कि कुछ विरोधी खेमे से या सत्ताधारी दल से कुछ आपको परेशान किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? परेशानी पूरी तरह से किया जा रहा है। लोगों से कहीं कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, कि अनलीगल तरीके से FIR कर दी जा रही है, कहीं किसी को कोई गाली देने भेज दिया जा रहा है, कोई मारने की धमकी दे दिए जा रहे हैं। तो ऐसी धमकियों से किसी तरह भी मुझे कोई परवाह नहीं। मैं क्षेत्र की सेवा के लिए इस मैदान में उतरा हूँ। मैं न डरूंगा, न झुकूंगा, न रुकूंगा। मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ कि चुनाव मैदान में लड़ूंगा। जितना भी सबसे ज़्यादा मेरे को जो ये दोनों दबंग हैं यहाँ के, इनने जनता में बह बैठा रखा है। पिछले 40 साल का क्या इस बार इनका चक्र आप तोड़ पाएंगे? देखिए, यहाँ की जनता है, जनता 40 साल का चक्र 100% तोड़ के दिखाएगी इस बार, क्योंकि जनता भयमुक्त होना चाहती है, लेकिन हो नहीं पा रही है इनसे। और मेरे को लाने से जनता 100% है कि भयमुक्त हो जाएगी। आप कोविड के नियमों का पालन भी कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ भी आपके साथ कम रहती है, फिर भी कुछ ऐसी टीमें आपके पीछे लगा दी, जैसे उस दिन तरौली में हुआ था कि वहाँ जाके आपकी सभाओं को, नुक्कड़ सभाओं को प्रभावित किया जा रहा है। देखिए, वो क्या है कि इन्होंने ये भाजपा की सोची समझी साजिश है। चुनाव आने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले सभी अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते थे। इस बार नहीं, इन्होंने कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की। तो जो संविधान है उसका ये मिसयूज कर रहे हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मेरा चुनाव है जो वो दिल्ली मॉडल पे चुनाव है। हमारे मुखिया माननीय केजरीवाल जी हैं, वो उनको विकास करना आता है, उनको हॉस्पिटल बनाने आते हैं, उनको स्कूल बनाने आते हैं, उनको लोगों को फैसिलिटियाँ देनी आती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40 साल से ये दोनों दबंग ने पूरे क्षेत्र को लूट के खाया है, दबाया है, लुटाया है। शिक्षा के नाम पर ढाक नहीं दिया इनने। मैं कह रहा हूँ, हॉस्पिटल के नाम पर खाक नहीं दिया इनने। इनकी जिस तरह से जो दबंगाई चल रही है दोनों की, मैं कह रहा हूँ, मैं जनता के बीच में दोनों के साथ मेरे को डिबेट में बैठा है, और जनता के सामने मेरी बातों का जवाब दें, फिर जनता को पता चलेगा कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। क्या क्या वायदे लेके आए हैं, क्या क्या काम करेंगे, कुछ उनके बारे में भी जनता को आप बताएं। देखिए, वायदा तो आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ हैं? हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारा है। हमारे उत्तर प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा हैं, और 1 साल में हम 10 लाख को दे पाएंगे, तो जो 25 लाख बचेंगे उनको 5,000 रुपये बेरोजगार भत्ता देंगे। बुजुर्ग, विधवा, विकलांग, तीनों को 3,000 रुपया महीना पेंशन देंगे जी। 18 साल की लड़की व महिलाएं, सभी महिलाएं को 1,000 रुपया की पेंशन देंगे। और एक सामने लिख रहे हैं। हाँ। उसके बाद मेरा जो मेन मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ छाता शुगर मिल में एक गन्ना मिल चलती थी जी, और मैं क्या कहूँ इनके लिए, एक गन्ना मिल को सटक गए, खा गए, बेच दिए। उस गन्ना मिल को मैं वापस लेके आऊँगा किसानों के लिए। जिस तरह से किसान के साथ एक गंदी हरकत कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं, किसान को चारों तरफ से
गन्ना मिल को खा गए। उसके बाद धान हुआ, धान की तुलाई पे 250 से 350 रुपया पर कुंटल ये किसान की जेब काट रहे हैं। खाद के लिए 3 बजे रात में ये लाइन लगवा रहे हैं। उसके बाद बाज़ार में अगर लो तो ब्लैक में जितना मर्जी ले लीजिए, आज 1000 कट्टे मांगोगे 1000 कट्टे मिल जाएंगे, लेकिन किसान पे 1 नंबर में देने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं है। कुछ समय पहले चीनी मिल को लेकर एक आंदोलन चला था, उसमें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आपने समय समय जाकर लोगों को जागरूक भी किया था, गांव-गांव में जाके पर्चे भी बांटे थे, आह्वान भी किया था किसान आंदोलन में सही भागीदारी करें। कैसा रेस्पॉन्स रहा और कैसे फिर अचानक ये? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ और मैं किसान का बेटा होने के नाते मिल को चलवाना चाहता हूँ। और जिस तरह से हमने मिल के लिए प्रचार किया था, तो वही किसान मेरे को आज वोट की चोट से जिताना चाहते हैं। वो चाहते हैं अगर प्रहलाद चौधरी को हम यहाँ से जिता के लखनऊ भेज देंगे तो हमें धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा, हमें कष्ट नहीं भुगतने पड़ेंगे, हमें कालाबाजारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारी जेब धान तुलाई में नहीं कटेगी, खाद की मुश्किलें हमारे सामने नहीं आएंगी। और मैं इनके लिए जितना कह दूँ उतना कम है, लेकिन इन लोगों के जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा गंदे हालात हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर स्कूलों की हालत आप देखेंगे इतनी ज़्यादा ख़राब है जिसका कोई जवाब नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ, जितने गांव के हमारा रूरल एरिया छाता विधानसभा है, किसी भी गांव की सड़क के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी हुई नहीं है। किसी भी रोड पर, चाहे वो 40 किलोमीटर का रोड हो या 50 किलोमीटर का हो या 25 किलोमीटर का हो, किसी भी रोड पर उत्तर प्रदेश की परिवहन बस सेवा नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे ना कॉलेज जा सकते हैं, ना कोई युवा ड्यूटी जा सकता है। मेरा मतलब है कि अगर घर पे जाओगे तो पहले अपना कन्वेंस इतना लोगों के पास है ही नहीं। वो लोग कहते हैं कि हमको तो इन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता ही नहीं है, हमको तो मंदिर और मस्जिद पर राजनीति करनी है और मंदिर की आवश्यकता है, मस्जिद को तोड़ना है, मंदिर बनाना है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मंदिर और मस्जिद बनाने से, मंदिर और मस्जिद से हमें खाने को नहीं मिलेगा, युवा को कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर युवा किसान खुशहाल रहेगा, दुरुस्त रहेगा, तभी वो मंदिर और मस्जिद में जाएगा। ये मंदिर और मस्जिद की आड़ में अपने छलावा कर रहे हैं लोगों के साथ, किसान मजदूर सभी के साथ छलावा कर रहे हैं। और ऐसा छलावा कर रहे हैं, अब की बार कोई भी इस क्षेत्र की जनता छलावे में आने वाली नहीं है। ये जितना रोटियां राजनीति मंदिर मस्जिद में सीख चुके हैं, वो सीख चुके हैं, अब सीखने वाली नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि सारे क्षेत्र की जनता एक ही बात कहती है, एक विकास करने के लिए दौड़ भी लगानी पड़ेगी, भागना भी पड़ेगा। ना कोई सा दौड़ लगा सकता है, ना कोई सा भाग सकता है, वो इनके बस की है नहीं। इनको हराम की खाने की आदत पड़ रही है और लूट के खाने की, दबा के खाने की, कुचल के खाने की, भय दिखा के खाने की। तो वो इस बार जनता साइलेंट वोट करेगी। इनसे चाहे बेशक कहे कि अब तो मैं वोट देंगे, मगर इनको वोट देंगे नहीं, वोट तो झाड़ू पे देंगे सारे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को एक ईमानदार सरकार कहा जाता है। सबसे पहले जब सरकार बनी थी उस समय उन्होंने भ्रष्टाचार पर पूरी तरह दिल्ली में रोक लगाया था, लेकिन उस चीज़ को लोग भूलते जा रहे हैं। क्या अगर आपको यहाँ मौका देती है जनता, तो छाता क्षेत्र में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास रहेंगे आपके? देखो, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर जनता हमारे को चांस देगी तो जो तहसील की गुंडागर्दी है, जो बिना पैसे के कोई काम पटवारी, लेखपाल या तहसीलदार, एसडीएम नहीं करते हैं, मेरी पक्की बात है कि ये छोटे अधिकारी का स्तर पर ये दलाली चलती है। बड़े अधिकारी नहीं होते हैं इस तरह के। तो जिस तरह के छोटे अधिकारियों के साथ प्रतिनिधियों के दलाल मिले हुए हैं, वो दलाली में ख़त्म कर दूंगा। किसान जाएगा तो उसको सीधे हाथ से अपना फर्ज लेना चाहेगा, जो भी कागज़ लेना चाहेगा वो सीधे हाथ से मिलेगा। और कोई जनता से अपील आपकी? देखिए, जनता से तो मेरी यही अपील है कि अगर विकास चाहना है, विकास लाना है, तो आपको एक बार इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप विकास करवा पाओगे, क्योंकि इन लोगों की विकास की नीयत है ही नहीं। मैंने 2-3 स्कूलों के, एक जावली गांव में स्कूल दिखवाया था लाइव चलवा के, और एक मैंने उन्दी गांव का स्कूल दिखवाया था। तो वो 2 स्कूल दिखवाने के बाद पूरे छाता तहसील के स्कूलों में ताला लगवा दिया इन्होंने। अब मुझे जिस भी स्कूल में जाता हूँ देखता हूँ तो ताला लगा होता है, क्योंकि इनकी स्कूल को कुछ अच्छा करने की नीयत तो होती नहीं है। और हमारी जो नीयत है, हमारे माननीय की जो नीयत है, वो सबसे पहले शिक्षा पे जोर, फिर हॉस्पिटल पे जोर, फिर नौकरी पे। मतलब हम लोग जो काम करना चाहते हैं वही मुद्दा जनता के बीच में लेकर चलना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत की।
और भी कुछ कहना चाहें तो आप कहिए अपनी तरफ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि भाजपा के जनप्रतिनिधि के साथ मेरी किसी दिन क्षेत्र के जनता के बीच में एक डिबेट हो, मैं उनसे 4-5 सवाल पूछना चाहता हूँ। वो लोग डिबेट में आते ही नहीं हैं, वो सवालों से बचते हैं। देखिए, अगर डिबेट में नहीं आएंगे तो फिर जनता भी समझ जाएगी। अगर डिबेट में वो नहीं आते हैं तो जनता को पूरी तरह से पता चल जाएगा कि डिबेट में नहीं आना चाहता है तो इसका मतलब इसने काला काम इन्होंने कर रखा कोई। हमारे यहाँ पे क्या नाम है, गौशाला थी और गौशाला की किन्नर थी सखी बाई, उसको दिन दहाड़े मार दिया जाता है और उसके बाद आज तक हमारी जनता को यही नहीं पता कि उसका कातिल कौन है। अब कौन है उनका कातिल? उसका कातिल देखो, यहाँ के जिम्मेदारी होती है कैबिनेट मंत्री की। इस मथुरा जनपद के 2 कैबिनेट मंत्री हैं। अगर वो इतना भी नहीं पता कर सकते और जेल नहीं भिजवा सकते तो वो इस जनता के लायक भी नहीं है। उनको फिर यहाँ से राजनीति छोड़ देनी चाहिए। 1000 गौ माताएँ थी उस गौशाला के अंदर, वो गाय कहाँ चलेगी मैं ये जानना चाहता हूँ। वो गाय तो सर सड़क पर टकरा के मारी गई, बहुत सारी गाय, कुछ उनमें से कुछ को चोर चुरा ले गए जैसा हमने सुना है, लेकिन एक्सीडेंट होते हुए गाय को तड़पता तो हमने भी देखा है, सड़कों पे थी। देखिए 1000 वो बहुत भयानक घटना थी। 1000 गाय थी और एक दिन में गौशाला खाली हो गई। वो तो यह है कि जो ट्रकों पे भरने से बच गई। मैंने तो सुना है कि यहाँ से उसमें रातों रात ट्रक भर के चले गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के छाता विधानसभा से प्रत्याशी प्रहलाद चौधरी। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई और जनता से अपील की। आगे हम फिर किसी और शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे।